नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, राजस्थान में पुलिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल 4438 पद निकाले गए हैं। तो दोस्तों, ये ऑल इंडिया जॉब है, इसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब कमेंट में ये मत पूछना कि सर मैं यूपी से हूं तो क्या इस फॉर्म को भर सकता हूं, या बिहार से हूं तो क्या इस फॉर्म को भर सकता हूं। जी हां दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहां एक शर्त रखी गई है कि यदि आप SC ST या OBC किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा यदि आप अदर स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं। ठीक है, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल, OBC और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस यहां 500 रुपये लग रही है। ठीक है, फिर इसके बाद यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 400 रुपये फीस देना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो दोस्तों, इसके जो फॉर्म हैं तो 10 नवंबर 2021 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो रखी गई है तो 3 दिसंबर 2021 रखी गई है। ओके, फिर इसके बाद नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन किया गया है कि आपके एग्जाम कब होंगे। डेट नहीं बताई गई है, सिर्फ मंथ बताया गया है कि आपके इस मंथ में आपका पेपर हो सकता है। तो देखिए, जनवरी 2022 में आपके पेपर हो सकते हैं या दिसंबर 2021 में। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम या तो जनवरी 2022 में या दिसंबर 2021 में होने वाले हैं। डेट नहीं बताई गई है, जैसे ही डेट बताई जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, फिर इसके बाद हम एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो यदि आप कांस्टेबल GD, कांस्टेबल टेलीकॉम या कांस्टेबल बैंड की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो उम्र है तो 18 साल से लेकर 24 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 24 साल। ओके, और यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र जो है तो 18 साल से लेकर 29 साल होनी चाहिए। 18 साल मिनिमम और 29 साल मैक्सिमम एज यहाँ रखी गई है। लेकिन यहाँ पास एज में छूट भी दी जा रही है। अब किनको एज में छूट दी जा रही है? EWS कैटेगरी को, OBC कैटेगरी को और SC ST कैटेगरी वालों को यहाँ पास एज में छूट भी मिल रही है और 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी। ओके, फिर इसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र 18 साल से लेकर 27 साल होनी चाहिए। 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल एज यहाँ रखी गई है। फिर इसके बाद यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र 18 साल से लेकर 32 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 32 साल। ओके, आपके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यदि आप कांस्टेबल GD की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट लिए हों, चाहे फिजिक्स, मैथ, बायो, कुछ भी, आपको सिर्फ 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। टोटल 4161 पोस्ट हैं कांस्टेबल GD की। ठीक है, फिर इसके बाद कांस्टेबल टेलीकॉम की पोस्ट है। आपको 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। 154 पोस्ट निकाली गई हैं। फिर इसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर की 100 पोस्ट है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, 1 साल पुराना। हैवी लाइट दोनों लाइसेंस चल जाएंगे। ओके, फिर इसके बाद कांस्टेबल बैंड में आपको 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। टोटल 23 पोस्ट हैं कांस्टेबल बैंड की। तो इस तरह सभी पोस्ट को अगर हम मिला दें तो 4438 पोस्ट हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक बड़ा मौका है। यदि आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ओके, फिर इसके बाद हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में आपको 14,600 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और बाद में ये सैलरी बढ़ जाएगी। ओके, फिर इसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई की पहले हाइट की बात कर लेते हैं। तो
तो मेल कैंडिडेट के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। महिला कैंडिडेट के लिए मतलब कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। फिर इसके बाद फीना की बात करें तो ए सिर्फ है मेल कैंडिडेट के लिए होगा। फीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना बहुत जरूरी है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद वजन की बात करें तो वजन जो है तो मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो 45.5 किलोग्राम ये मिनिमम रखा गया है। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन दोस्तों लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा किसकी किसकी होगी सुन लीजिए। लिखित परीक्षा कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल टेलीकॉम और कांस्टेबल ड्राइवर की होगी। कांस्टेबल बैंड की यहाँ पर लिखित परीक्षा नहीं होगी, आप इस बात को नोट कर लीजिए। 150 नंबर का आपका यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। गलत आंसर के लिए 1/4 की कटौती की जाएगी। ओके, क्लियर हुआ। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो फिजिकल टेस्ट में देखिए कांस्टेबल जीडी और कांस्टेबल टेलीकॉम का 30 नंबर का होता है फिजिकल टेस्ट, और कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल बैंड का 20 नंबर का 20 नंबर का यहाँ पास आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिर इसके बाद दक्षता परीक्षा होती है। दक्षता परीक्षा सिर्फ कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल बैंड की होती है 30 नंबर की। कांस्टेबल जीडी और कांस्टेबल टेलीकॉम में दक्षता परीक्षा नहीं होती। ठीक है। अब ये दक्षता परीक्षा में क्या करवाते हैं तो आपसे गाड़ी चलवाएंगे, उसका रख रखाव कैसे करना है ये सब आपसे पूछेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद कांस्टेबल जीडी और कांस्टेबल टेलीकॉम में यदि आपके पास एनसीसी होमगार्ड प्रमाण पत्र है तो आपको 20 नंबर अतिरिक्त दिए जाएंगे। ओके। फिर इसके बाद यहाँ पास यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एग्जाम में 40% अंक लाना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि आपको 60 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद यदि आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 36% लाना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि 54 नंबर यदि आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। फिर इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर इसके बाद आपका दक्षता परीक्षा होगी, यही सब प्रोसेस होगी। ठीक है। तो मिनिमम आप यहाँ पास ले आइए 54 और 60 नंबर और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पास सिलेबस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर तार्किक योग्यता से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के। जीके, साइंस, सोशल साइंस और करंट अफेयर्स से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबर के। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति से 45 प्रश्न पूछे जाएंगे 45 नंबर के। महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध व संबंधित कानून से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। तो कुल मिलाकर आपका यहाँ पास 150 नंबर का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।